तो हम क्या सीख रहे थे, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर नहीं, ये वाला लाइन नहीं था ना, ये था, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा आपके पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास, हमारे पास धन थोड़ा है लेकिन बिल हमारे पास देने के लिए ज्यादा है, महीने में हमें बहुत सारे बिलों का क्या करता है, सोचो, भुगतान करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, अगर हम उनके बारे में, जो बिल हम दे रहे हैं उनके बारे में शिकायत करते रहेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा, क्योंकि अब क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा बिलों को अट्रैक्ट कर रहे हो। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। तो अब से जितने भी आपके बिल आए, रेंट का बिल, पानी का बिल, ट्यूशन का बिल, फीस, कॉलेज की फीस, और ईएमआई अगर देना हो, घर की ईएमआई देनी हो, दुकान की देनी हो, जो भी देना हो, जिसको भी सैलरी देनी हो, मेड्स को सैलरी देनी हो, जिसको भी जो देना हो, उसके लिए कृतज्ञ हो जाना है। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। अब क्या करना है, अधिक धन चाहिए ना, तो आज के बारे में, आज के बाद गांठ मार लो, क्या करना है, ठीक यही करना है। क्या करना है, कृतज्ञ होना है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो अगर हमें जीवन में समृद्धि चाहिए तो मैं हर धन से जुड़ी हुई, अच्छा धन किस चीज से नहीं जुड़ा हुआ है बताओ। सर ने ये जूम लिया है, इसके लिए भी इन्होंने धन दिया होगा, वो अपना समय दे रहे हैं तो इसमें भी धन लगा हुआ है। लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल में, आप अपने मोबाइल में से क्लास कर रहे हो तो उसमें भी धन लगा हुआ है। तो मोबाइल के लिए कृतज्ञ हो गए कि वाह भाई वाह लक्ष्मी, आपने मुझे इतना सुंदर मोबाइल दिया तो मैं क्लासेस अटेंड कर पा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से बात कर पा रहा हूँ, मैं अपने करीबी जनों को देख पा रहा हूँ। कभी सोचा इस बारे में? तो क्या करना है, हर चीज में धन लगा, बिना धन के आपके आसपास कोई भी चीज नहीं। तो समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जिस जिसमें लक्ष्मी माँ का यूज हुआ है, उनकी कृपा से हमें वो सारी चीजें मिली है, हमें क्या होना है, कृतज्ञ होना है। और अपने बिलों पर नाक भोज सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। और अब से अगर कोई भी रेंट देना हो, कोई बिल देनी है तो कैसे दोगे, ऐसे मुस्कुराते हुए। सैलरी देनी है, मुस्कुराते हुए। आपको ठीक इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। अब यहाँ क्या होता है कि जब भी हम रेंट देते हैं ना, तो हमें ना, वो जो सिकोड़ना, हम कहते हैं मत सिकोड़ो मत सिकोड़ो, आप कृतज्ञता करो, तो आप लोग भी समझ गए हाँ भाई कृतज्ञ करना है, कृतज्ञ करना है, मुझे कृतज्ञ होना है जो भी अगर मुझे रेंट बिल देना। लेकिन कैसे होना है वो फॉर्मूला यहाँ आया। क्या फॉर्मूला आया, सोचो कि आप रेंट वाले घर में रहते हो, तो रेंट वाले जो घर है वो घर कितने का होगा, सोचो 1 करोड़ रुपया का घर होगा, और आपको कितना देना पड़ता है, हर महीने थोड़ा देना पड़ता है। तो आप ये सोचो कि भाई ये घर मैंने तो बनाया नहीं है, कितने अच्छे से मैं इस घर में रह रहा हूँ, जिसने ये बनाया है, जिस लैंडलॉर्ड ने बनाया है, उसने मुझे कितने अच्छे से रहने के लिए दिया है ताकि मैं यहाँ रह पा रहा हूँ, आराम से रह पा रहा हूँ, मुझे आस पास कितनी सारी चीजें मेरे लिए अवेलेबल है। तो इस घर के लिए शुक्रिया कि ये घर मुझे रहने के लिए मिला है, मुझे एक साथ बहुत सारा बल्क में मनी नहीं देना पड़ा, और मैं सिर्फ थोड़ा मनी दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे इतनी अच्छी जगह रहने के लिए मिली। आप अपनी कार कहीं पार्क करते हो तो उस पार्किंग एरिया के लिए धन्यवाद दो कि वो पार्किंग एरिया की जो जगह है वो आपको मिल गई। आपको तो थोड़े से रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आदमी सारे दिन आपकी कार की क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है कि भाई आपकी कार सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। तो थोड़ी सी, तो पैसा देने से ही आपको क्या है, वो चीज मिल रही है। आप कुछ खाना चाहते हो, आप पैसा दे रहे हो खाने के लिए, लेकिन सोचो अगर वहां खाना ही ना हो तो आप क्या खाओगे, कहाँ जाओगे। कितने सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, तो कितनी सारी सेवाएं हमें दे रहे हैं। तो जब भी आज के बाद में जब आप सेवा देते लेते हो तो ये देखो कि भाई वो आदमी मुझे कितनी सेवा दे रहा है, कितने अच्छे से मुझे सर्व कर रहा है, ला ला के दे रहा है। जरूर हम पैसा दे रहे हो, उस चीज का ही वो हमें सेवा दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या होना है, कृतज्ञ होना है कि वो हमें कितने अच्छे से सर्व कर रहा है बैठे बैठे। अगर वो ना हो और वो खाना ही ना हो तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाके खाएंगे। तो ये कह रहे हैं इस लाइन में ये बोला गया है कि आप सोचो कि जो आप, जिस चीज के लिए आप पैसा दे रहे हो, उस सेवा, वहां से, उस आदमी से, उस स्थिति से, उस सिचुएशन से आपको कितनी सेवाएं मिले, तब आपके दिल में क्या आएगा, कृतज्ञ होना आएगा। जैसे कि सोचो 5,000 का बिल आ गया इलेक्ट्रिसिटी का,
और जब देने लगते हो तो क्या बोलते हैं, भैया 5,000 का बिल आ गया, अरे एसी कम चलाओ, अरे सब लोग एक साथ बैठो, ऐसा कई बार लोग बोलते हैं ना। लेकिन सोचो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने कितनी मेहनत की कि हमारे घर बैठे इलेक्ट्रिसिटी है, हम एक स्विच ऑन करते हैं तो आ जाता है। कैसे बैठे बैठे हमें अपनी सेवा दे रहे हैं। एक दिन भी अगर आधी घंटा या 10 मिनट भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो हम कैसे, सारी चीजें एक बार तो रुक जाएगी, सब यही देखेंगे मोबाइल में चार्ज है कि नहीं है। तो जो चीज दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो ये देखो कि घर बैठे बैठे कितनी सेवा हम उनसे ले रहे हैं, उस कंपनी से हम ले रहे हैं, उन अधिकारियों से हम ले रहे हैं। तो आज के बाद क्या करना है, जब भी बिल दो, अगर बिल के प्रति नाक वो सिकोड़ो तो उनकी सेवा देख लो कि भाई कितनी सेवा आपको उससे मिल रही है। यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना है जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। जितनी जितनी भर भर के रेंट पैसा देना होता है ना, बहुत खुश हो के दो, तो क्या होगा, उतनी ही खुश हो के आपको हर जगह से पैसा मिलेगा। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें। क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहे। तो आज के बाद में आपके जो भी लैंडलॉर्ड है ना, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना है कि भाई उन्होंने इतना अच्छा घर हमारे लिए बनाया। जो जिस कंपनी से भी लोन लेना पड़ा है अगर आपको अपना घर बनाने के लिए, तो उस लोन वाली कंपनी को धन्यवाद दो कि भाई चलो हम पैसा तो दे रहे हैं आपको, लेकिन आपने एक साथ पैसा मुझे अभी दे दिया, उससे इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जैसे सोचो आप शॉपर स्टॉप में गए या कहीं पर भी गए जहां भी आपका मन हो शॉपिंग करने के लिए, और आपको एक खूब अच्छी सी ड्रेस पसंद आ गई, सोचो 5-6 हजार रुपए की ड्रेस पसंद आ गई, तो क्या करते हैं, कई बार हम लेते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हम मन में भी सोचते हैं कि भाई पर्स में तो पैसा था लेकिन हमने क्या किया, खर्च नहीं किया, हमने दिया नहीं, हमने नहीं खरीदा। तो उस समय हमें क्या सोचना है कि भाई वो ड्रेस अगर मैं पहनती हूँ कितनी अच्छी लगती, मैं वहां पहनकर जाती कितना अच्छा लगता, कितना मुझे सुंदर लगता, मेरे ऊपर वो कितना अच्छा लग रहा था। तो जब हम उसकी सेवा के बारे में सोचेंगे तब फिर क्या करेंगे, हम इस सर्कल को चला पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, मनी सर्कल बोलते हैं। मतलब कि आप जो पैसा दे रहे हो और जो पैसा आपके पास आ रहा है, इसलिए ये सर्कल चल रहा है। इसलिए तो ये क्लास चलाने के पहले सर ने क्या कहा था कि भाई ये रखा था, कुछ अमाउंट रखा था ताकि मनी का सर्कल चले। मनी का जब सर्कल चलता है ना, तो आप लोग भी दिल के साथ, और भाई नहीं मैंने ये किया है, मैंने इस टेक पर रखा है, कहते हैं ना दाव पे लगाना, रखा है ताकि मुझे इस क्लास से क्या मिल रहा है और मैं अपने जीवन में कैसे प्रगति करूं तो मैं उसका पता कर पाऊं। इसलिए फिर सर ने क्या किया, उसको पूरी तरह से डोनेशन बेस्ड प्रोग्राम कर देंगे। ठीक है आप लोग आओ लेकिन कम से कम सीखो तो कुछ ना कुछ क्या करो, सर्कल चलाओ। ये सर्कल चलाने की बात हो रही है। और आगे समझो ध्यान से कि सर्कल कैसे चलता है। ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया ना कि ये सोचो लैंडलॉर्ड है, पैसे देने वाले हैं, कंपनियां हैं, तब हम क्या करते हैं, आराम से रह पाते हैं। अगर ये लोग नहीं होते और अगर एक साथ हमें पैसा कहाँ से मिलता। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे यानी गीजर के बारे में, तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप एसी चला रहे हो तो देखो आप कितने आराम से रह रहे हो, खाली बिल देते समय थोड़ी सोचना है, आप उसकी ठंडक को भी तो यूज कर रहे हो, तो उसकी सेवा के बारे में सोचो कि भाई इतना सा पैसा देकर मैं उसकी ठंडक को क्या कर रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, मैं आराम से रह पा रहा हूँ। जब ठंड आती है तो हम गीजर ऑन करते हैं, तो गीजर के उस गीजर का धन्यवाद दो। जिस जिस इलेक्ट्रिक मतलब कि वॉशिंग मशीन है, आपकी मिक्सी है, हर एक उपकरण का क्या करना है, फ्रिज है, धन्यवाद देना। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता। पहले तो हर घर में सिर्फ एक ही फोन होता था और पूरी बिल्डिंग उसी से बात करते थे, और आज कितना इजी हो गया कि हम थोड़ा सा पैसा देते हैं और हम लोग दूर दूर बैठे अपने लोगों को देख भी सकते हैं। इस बारे में सोचिए कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपनी सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है।
इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। तो आज के बाद में कृतज्ञ हो जाए पेमेंट करते समय अपने बिल का। कौन सा पेमेंट? जो आप इंटरनेट का बिल दे रहे हो, और जो जो भी आपने खर्च किया है, कंप्यूटर को लेने में जो धन लगाया है, सबके लिए क्या करना है? बहुत ज्यादा धन्यवाद देना है। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं कहाँ हैं? आपकी उंगलियों पर है। और उंगलियों पर ही क्या करना है? भगवान को तहे दिल से लक्ष्मी माँ को धन्यवाद देना है कि थैंक यू लक्ष्मी माँ कि आपने मुझे इतना दिया कि मैं इतना सुंदर लैपटॉप खरीद पाई, मैं इतना सुंदर मोबाइल कर पाई, और इससे मुझे कितनी सेवाएं मिलती है। मैं अपने लोगों से बात कर पाती हूँ, मैं अपना काम कर पाती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले पाती हूँ। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया, तब से कोई भी बिल चुकाते समय में उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। आज का जो असाइनमेंट है ना, लिख कर करने वाला है, ध्यान से देखो। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया, कृतज्ञता क्या है? एक शक्ति है जिसका हम क्या करते हैं? उपयोग कर रहे हैं। तब से कोई भी बिल चुकाते समय में उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते तो मैं उसे जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। यहाँ दो चीज बताई गई है कि जब आप बिल चुका देते हो, बिल चुका दिया, तो क्या लिखोगे? थैंक यू पेड। अगर हिंदी में लिखना है तो धन्यवाद भुगतान हुआ। और अगर बिल बाकी है, जैसे सोचो किसी बुटीक वाले का बिल देना, किसी स्टिचिंग वाले का बिल देना, तो क्या लिखोगे? पैसा बाकी है ना, देना है ना, तो क्या लिखोगे? पैसे के लिए धन्यवाद। इस बिल के सामने लिखना है पैसे के लिए धन्यवाद। तो इस पे डबल एनर्जी काम करेगी। पहले तो पैसे के लिए धन्यवाद लिख देना है, उसके बाद में जब वो पेड हो जाता है तब क्या लिखोगे? धन्यवाद भुगतान हुआ। और आगे समझो करना कैसे है, और क्लियर करके बताते हैं। आज आप यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। तो आज आपका यही असाइनमेंट है। जो बिल आपने अब तक नहीं दिए हैं, जो बाकी, अब देखो कौन कौन सा बिल बाकी है। कोई रेंट देना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, अंदाजा लगा लो कि भाई इतना के करीब आता है। अगर नहीं भी आया है तो भी पता है कि भाई इतना के करीब आता है। तो क्या करना है? पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर और क्लियर करके बताती हूँ। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते उन पर लिखते, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, पैसे के लिए धन्यवाद। अब यहाँ आपको अपनी एक बिल बुक बनानी है। मेरी बिल बुक बाहर है क्योंकि ये लैपटॉप बंद हो गया था, तो मैं इसे चार्ज में लगाया तो यहाँ ही, नहीं तो मैं आपको अपनी बिल बुक दिखाती। एक बिल बुक है मेरे पास। उस बिल बुक में क्या करना है? पहले मैं डेट लिखती हूँ। सोचो आज की जो डेट है वो डेट लिखनी है आप लोगों को। डेट लिखने के बाद उसके बाद में आपको आपने क्या क्या खर्चा किया है, आज आपने क्या क्या खर्चा किया वो लिखना है। सोचो आपने 10 रुपया का कोई बिस्किट ही खरीदा, तो भी क्या लिखोगे? 10 रुपीज बिस्किट, 50 रुपीज और सोचो चॉकलेट, या फिर 500 रुपीज वेजिटेबल, 1000 रुपीज इसका फोन का पेमेंट आपने किया। तो जो जो बिल दे चुके हो उसको पहले नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद में ऐसे हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़कर 10 रुपए, उस 10 रुपए के लिए तहे दिल से धन्यवाद लक्ष्मी माँ कि आपने मुझे दिए और वो मैं दे पाई। जिसके पास वो 10 रुपए गए उनको खूब सेहत दौलत में बरकत हो, वो बहुत 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 उसको आगे बढ़े। मतलब ऐसे आपको ब्लेसिंग्स देनी है। जब आप सबका एक एक करके ब्लेसिंग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको लिखना है थैंक यू पेड। ब्लेसिंग्स कंप्लीट करने के बाद फिर लिखोगे थैंक यू पेड। मतलब जितना जितना ज्यादा आप मनी का सर्कल चलाओगे, उतना उतना ज्यादा आप उस पर लिखोगे। उससे मिलने वाली सेवाओं के लिए लिखोगे। सोचो आपने कोई उबर वाले को 250 रुपए दिए, ठीक है, 253 रुपीज का, चलो 253 रुपीज का आपने उसको पेमेंट किया, तो क्या लिखोगे? उबर 253 रुपीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू उबर वाले भैया, आप मेरे पास एकदम समय से आ गए, मुझे लेकर गए, एकदम आराम से आपने एसी चलाई, म्यूजिक चलाया, मुझे एकदम आराम से पहुंच गई, उस यथास्थान में पहुंच गई। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इतने अच्छे से लेकर गए। आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपको सेहत दौलत समृद्धि प्रदान हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे करके आपको हर एक के लिए काम करना है। जब ये काम कर लोगे
उसके बाद में लिखना है थैंक यू पेड। ये क्लियर हो गया? ये उन बिलों के लिए हो गया जो आप दे चुके हो। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपका क्या क्या पेमेंट बाकी है। जो पेमेंट बाकी है वो पेमेंट लिखोगे और उसका नाम लिख दोगे। सोचो अभी आज कितनी तारीख हो गई, अभी 26 तारीख हो गई ना, तो सोचो अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया और 5,000 रुपया का बिल आता है, तो लिखोगे 5,000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल, लिख दिया। अब फिर से हाथ जोड़ोगे, धन्यवाद अदा करोगे, थैंक यू लक्ष्मी माँ, ये आपने मुझे 5,000 रुपये आप मुझे दे रहे हो और वो उससे मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी से मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, मैं आराम से अपना काम कर पाती हूँ, अपनी क्लासेस ले पाती हूँ, एसी चला पाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आराम से सब रह पाती हूँ। आपने कितना अच्छे से मुझे सब कुछ दिया, उसके लिए हर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं हर काम समय से कर पाती हूँ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। उन इलेक्ट्रिसिटी वालों का धन्यवाद जो समय से मुझे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये बोल दिया। फिर लिखोगे धन्यवाद पैसे के लिए धन्यवाद। वहां क्या लिखना है? जो आपके बाकी है पैसे देने, वहां लिखोगे पैसे के लिए धन्यवाद। क्लियर? और जब ये पैसा आप दे चुके होते हो, उसके बाद में फिर से पहले वाला प्रोसेस करना है कि थैंक यू लक्ष्मी माँ कि आपने मुझे पैसे दिए तो मैं ये पेमेंट कर पाई। हुआ? ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब उसके बाद में सोचो आप किसी को फोन से ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो क्या करोगे? फोन ले रहे हो, फोन में पेमेंट डाल रहे हो, फिर नोट भी आता है, नोट आता है ना, तो उसमें लिख दो, जैसे मैं करती हूँ, मैं तो उसमें भी लिख देती हूँ थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं तो उसमें भी लिख देती हूँ थैंक यू लक्ष्मी माँ। उसके बाद में जब रात में मैं अपना बिल बुक बनाती हूँ, तो बिल बुक में जितने भी रुपए मैंने पेमेंट किए हैं जीपे से, वो पेमेंट मैं लिखती हूँ कि 1,000 रुपीज ट्यूशन फीस, ऐसे लिखा मैंने। तो मैं उस 1,000 रुपीज के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि वो 1,000 रुपीज मेरे पास थे, वो मैंने दिया। जिस सर के पास गए, सर इतने अच्छे से मेरे बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अपना समय देते हैं, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद 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 लक्ष्मी। ये समझ में आया? क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आप इस असाइनमेंट को बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या करना है, अब आप देखो कि आप रोज कितना खर्च करते हो। कम से कम मैं कहूंगी 5 मनी सर्कल चलाना। 5 मनी सर्कल, 5 मनी सर्कल क्या होता है? चाहे किसी को भी पैसा दो, चाहे 5 रुपए की चीज खरीदो, तो 5 रुपए की भी चाहे 5 चीज खरीद लेना, लेकिन रोज 5 मनी सर्कल चलाना, मतलब आपके हाथ से मनी का सर्कल चलना चाहिए। क्योंकि ये जितना सर्कल चलेगा, जितना आप इसका ग्रेटिट्यूड करोगे, उतना ही आप रिसीव कर पाओगे। जितना दोगे उतना रिसीव कर पाओगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब जैसे अगर आप सर को पेमेंट करते हो, ठीक है, आनंद सर को पेमेंट करते हो, तो क्या करोगे? सोचो 100, आपके मन में 100, 200, 300, 400, जो आपके मन में इच्छा हो आपने दिया, तो आप क्या करोगे? उस लक्ष्मी माँ आपका तहे दिल से धन्यवाद 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 उस 500 रुपए के लिए कि जो आपने मुझे दिए। उस 500 रुपया जो मैं आनंद सर को मैं पेमेंट कर रही हूँ, उस तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने ये क्लासेस चलाई, उन्होंने मेरे जीवन में इतना बदलाव किया, इन क्लासेस से मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, उन क्लासेस के लिए धन्यवाद। जिन्होंने ये बुक लिखी उनके लिए धन्यवाद। इतनी सरल तरीके से हमें लक्ष्मी माँ के बारे में बताया, हमारी समृद्धि के बारे में बताया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसे आपको कर करके हाथ जोड़कर आपको हर पेमेंट करना है, हर पेमेंट। बाई चांस एक और लाइफलाइन में देती हूँ, इतना समय पे नहीं कर पाओ, तो जब भी आप अपने हाथ से मनी दो और अपने हाथ में मनी लो, उसको थैंक यू बोलो। थैंक यू मनी, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ लक्ष्मी। क्लियर? बहुत समझाया मैंने, अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है। एक बार मैं ये फिर से पढ़ देती हूँ पैराग्राफ, ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो। आज आप यही करने जा रहे हैं, जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते, अगर आपने रिसीव किया है या आप देते हो, दोनों पे काम करो, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक बिल के सामने जादुई शब्द लिख दें। आपको 10 बिल खोजने पास्ट के। धन्यवाद भुगतान किया, तो पहले बिल लोगे और फिर बिल का अमाउंट लिख देना, कौन सा बिल है वो लिख देना, दोनों हाथ जोड़ना, उस पैसे के लिए लक्ष्मी माँ का धन्यवाद करना जो पैसा आप दे चुके हो, फिर उसमें लिखना धन्यवाद भुगतान किया या थैंक यू पेड।
जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर इबारत लिखें, इबारत मतलब उसको ग्रेटिट्यूड जो आपने लिखा है, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, दोहन करना मतलब ड्वेलिंग करना, मतलब मक्खन निकालना, अब आपका काम आज मक्खन निकालने का है, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद यह नियमित आदत डाल ले, जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। ये क्लियर हुआ? आपको क्या करना है कि आपको ये आदत बना लेनी है कि आपको अपनी एक बिल बुक बनानी है। बिल बुक को क्या करना है? मेंटेन करना है। थोड़ा सोचे आज पूरे दिन में क्या खर्च हुआ, खर्चा लिखे, पैसा लिखे, किस चीज के लिए हुआ वो लिखे, और उसके बाद में हाँ, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है? धन्यवाद भुगतान किया, थैंक यू पेड, थैंक यू लक्ष्मी माँ। और जो जो बिल का पेमेंट करना बाकी है उसको लिखेंगे, लिखेंगे पैसे के लिए धन्यवाद, फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस से करेंगे, लिखेंगे थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू फॉर पे। तो ये डबल एनर्जी काम करेगी जो पैसे देने बाकी है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। अब आपने क्या किया, जो मनी आपने दिया है ना कृतज्ञता के साथ, उसमें आपने धागा लगा दिया, गोल्डन थ्रेड कृतज्ञता का धागा लगाया ना, तो धागा से क्या करते हो, वापस वो आपकी ओर आएगा। समझ गए? इसलिए वो कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का धागा लगाकर आपको अपने मनी को भेजना है ताकि वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आए। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। तो रोज 5 मनी सर्कल चलाने, कम से कम 5 जगह आपको पेमेंट करनी है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। तो आज आप थोड़ा सा, आज के बाद में जो आप प्रैक्टिस करोगे, आप शेयरिंग करना कि अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस किया है तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया है और आपने जो दिया है उसके कई गुना होकर वो आपको कितना मिला है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। अगर आपने 50 रुपए भी दिए हैं तो उसको ग्रेटिट्यूड की भावना में दो, और 5 रुपए भी दिए हैं तो उसको भी ग्रेटिट्यूड का धागा लगा कर देना है। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो इस 50 रुपए के बदले आपको 50,000 भी मिल सकते हैं। कब? जब आप उसमें खूब सारी कृतज्ञता डाल कर देते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। तो ठीक है, पढ़ लेते। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। ये एक अलग असाइनमेंट है। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिखते। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको क्या करना है, पुराने कोई 10 बिल ले लेना, असाइनमेंट ऐसे कंप्लीट करो, 10 बिल ले लेना, 10 बिल पैसा देख लेना कितना है, अपनी बिल बुक में लिखना, चीज लिखना जैसे मैंने समझाया वैसे करना, फिर लिखना थैंक यू पेड। ये एक अलग असाइनमेंट है। नंबर 2 वाला, ये नंबर 3 वाला था। नंबर 2 वाला असाइनमेंट क्या है, जो पैसे देने बाकी है उसको लिखना है। फिर लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करनी है कि लक्ष्मी माँ, आप जो मुझे पैसे दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि ये बिल बहुत अच्छे से, ये जो चीज है बहुत अच्छे से क्या है, ये चुकाने के लिए आपने मुझे पैसे दिए। वो पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया वैसे करना है। धन के लिए धन्यवाद, जो वो पेड कर दूं फिर वापस से थैंक यू पेड वाला प्रोसेस करना है।
ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये संभाल लोगे चैप्टर, तो आप भर भर के हमारे साथ शेयरिंग करोगे कि आपके जीवन में कितना रिटर्न होकर आपको मिल रहा है। और रोज 5 मनी सर्कल चलाने, डेली। मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस ले सकूं, मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बता सकूं। बताइए आपने क्या समझा। मैंने डेली जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो भी बताई, असाइनमेंट वाली प्रैक्टिस भी बताई, आपने कितना ध्यान से सुना, और कितना आपने धन का चुंबक बनने का मेथड आपको पता चला। यस, आप में से जो भी बात करना चाहे हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। ये बिल बुक आप अलग बनाना, एक कोई कॉपी ले आना, कॉपी ले आना, ये बिल बुक है आपकी, ये अलग बनाना, लिखना ऊपर थैंक यू लक्ष्मी माँ, और बिल बुक रोज मेंटेन करनी, जैसे आप अपने बिजनेस की मेंटेन करते हो ना, वैसे। यस, किरण जी, सुगंध कुछ कहना है? अनम्यूट कीजिए किरण जी, जिनका भी वीडियो ऑन है, मैं आपको देख पा रहा हूँ। किरण जी, आप बात करना चाहते हैं? राजीव जी, दौलत जी, जिनमती जी, हैंड राइज कर सकते हो बात करना हो तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अलका जी, अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। में निर्मला बहुत जी, अच्छा लग रहा। देने लेने का प्रधान बहुत अच्छा बताया। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देना लेना बहुत जरूरी है, और जब देते हैं तो बड़े प्यार से करते हैं। जो सत्संग में रोज जाती, 365 दिन वो सत्संग चलता है, 1 घंटे का। और सब भक्तों के दिल में कैसी भावना उनके गुरु के लिए, कैसी अच्छी भावना है कि उनको क्या करें, कैसे करें। सब आपस में ऐसे प्यार से सब लोग कर रहे हैं। तो कोमल, हमें हाँ। जरूर जरूर ध्यान करना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा से बताया। थैंक यू। धन का लेना देना कितना जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो किसी को कोई कुछ नहीं कहना हो तो फिर हम आगे चलें। आप सबका भी कितना काम होगा, सबका कुछ ना कुछ काम होगा। तो आपको ये प्रैक्टिस समझ में आई कि ये प्रैक्टिस मुझे कैसे करनी है, मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे करनी है, मुझे अपने पैसे के लिए कैसे करनी है, सब क्लियर हो गया अच्छे से। सारिका जी, पूनम जायसवाल जी, वीडियो ऑन करने में क्या तकलीफ हो रही है? वीडियो ऑन कीजिए, बात कीजिए, समय है अभी हमारे पास 10-15 मिनट का। यस, किरण जी बोलिए। मैं तो बोल चुकी हूँ सर। किरण, सुगंध नहीं, किरण। दो किरण है हमारे इसमें जुड़ी हुई। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। दो ओके, किरण। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा सुबह सुबह को इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। जो हमें ना थोड़ा सा वो रहता है दिल में, कर इतना पैसा दिया हमने इनको, कभी कभी ऐसा हो तो वो हमारी चीज अभी निकल गई। वो अफसोस नहीं कभी कभी होना चाहिए। बहुत बहुत खर्चा हो जाता है कोई कोई चीजों में, जी। है ना। तो वो हमें लगता है कि अरे ये हमारा पैसा वेस्ट जा रहा है, ये हो रहा है इतने। अभी जैसे एक आपको एग्जांपल दूं, मेरी सास अभी थोड़ा सा बेड रिडन है, तो हमने सुबह और शाम की नर्स रखी है उनको देखभाल के लिए। ठीक है, हम लोग भी कर रहे हैं उनकी सेवा, लेकिन एक नर्स भी जरूरी है। तो उनका पर डे 3,000 उनका पेमेंट हो रहा है, नर्स का तो आपको पता है। तो महीने का समझो 90,000। तो अभी मुझे लगता है नहीं, नर्स ने इतनी सेवा दी तो हमें उनको थैंक यू करना है। तो अभी हमें को ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानकारी मिल रही है। आप थैंक यू। विश्वास करो, आप जितना उनको अच्छे से करो दोगे ना, उतना आपको कहीं ना कहीं से रिटर्न मिलेगा। देखिए, लिखो उनको, रोज लिखो उनका धन्यवाद, ज्योति रिटर्न जी, मिलेगा आपको। जो आप बात कह रहे हो कहने का बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अपनाना
इतना हाँ आसान नहीं होता है। एक दिन बाई नहीं आती है तो उनको बोलते हैं क्यों नहीं आई, उसका छुट्टी का पैसा काट लेते हैं अपन। कोई कारण हाँ से अगर वो नहीं आई है, उसकी उससे तबीयत खराब हो गई, नहीं आ गई है भाई, समस्या सबके घर पे आती है। उनको एक दिन का कितना बनता होगा, 30 40 50 रुपया, वो भी अपन उसको काट के देते हैं। तो हम्म अगर एक दो दिन छुट्टी मार भी देती है तो उसको क्या उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, तभी तो नहीं आई है ना। तो ये ऐसा हम्म हमें मन में ये सब भावना हमारे मन में आती है कि वो अगर नहीं आएगी तो क्या हालत होगा हमारा सर भाई। यही, ये जो बुक है इसी बारे में तो है। ये जो अभी हम जो जर्नी करें 1 से 12 तक के चैप्टर्स में, हमने मन और भावना के ऊपर ही कर रहे हैं। पहले जैसे कि जब ये बुक मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, अब तो काफी दिन हो गए मुझे प्रैक्टिस करते, पहले ये सारी भावना रहती थी, लेकिन धीरे 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 कैसे बदलाव आया है अभी। और अभी भी रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज कुछ न होता है, रोज कोई परिस्थिति सिखा के जाती है, तब ये सारी चीजें ठीक होती है। जैसे आप, लेकिन ये करते करते आ जाता है, करते करते ही अभ्यास में आ जाता है कि भाई जो मैं पैसा दे रही हूँ उसके लिए मुझे कितनी सेवा मिल रही है। प्रैक्टिस करते करते आएगा। तो देखिए, इस धन्यवाद। तरह के अभ्यास हम रेगुलर करेंगे तो हमारे जो चिंतन है वो बदलेंगे, हमारे सोच में परिवर्तन आएगा। और ये सोच में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। और इसलिए ऐसी क्लासेस हमेशा चालू रहनी चाहिए, हमें अटेंड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जी। हम 30 दिन तक खाली करें फिर भूल जाते हैं। इससे बार भूल बार जाओ। हम करेंगे ना तो रिपीटेशन होगा इसलिए और मेरे ये अच्छे से। सेशन रेगुलर चलते हैं, मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, रेगुलर ये सेशन चलते हैं हमारे। ओ मैडम। अच्छा। अच्छा, तो समय भी अभी तो हमारे पास थोड़ा ही बचा है, अब समापन की ओर चलना है। सबको समझ में आ गया, अपने 10 बिल्कुल बिल बिल्कुल, लेकर बहुत किस तरह से आसानी से काम करना है। बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में आपने व्याख्या की और बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अलका जी, कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। कल का सेशन हमारा शाम का 7 बजे रहेगा। आज संडे है इसीलिए सुबह का रखा है, संडे सब शाम को घूमने फिरने के मूड में रहते हैं, तो कल वापस हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, ध्यान रखिए। जी। और मंगलवार को हाँ, मंगलवार का थोड़ा टाइम का चेंज किया गया है। शाम के समय है मंगलवार का, ज्योति जी भी उनको कुछ काम है और मेरा भी शाम का कुछ अपॉइंटमेंट है, तो हम दोपहर को 1 बजे का समय रखा है मंगलवार के लिए। इस बात की जानकारी आप अपने सभी प्रियजनों को भी करा दें। मंगलवार 1 बजे रहेगा और कल शाम का 7 बजे रहेगा। ज्योति जी, समापन करवाइए। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, मुस्कुराएंगे, बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं हम लक्ष्मी माँ का। थैंक यू लक्ष्मी माँ, सब तरफ से हमारे और आने के लिए, हमें नॉलेज प्रदान करने के लिए, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि रखने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ का। थैंक यू लक्ष्मी माँ की जूम के लिए आपने हमें इतना दिया कि हम जूम खरीद सकते हैं, उस पर अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, बहुत अच्छा खाना देने के लिए, हमारे मम्मी पापा के पास होने के लिए कि उन्होंने हमें सब कुछ प्रदान किया, हमारे घर वालों के पास होने के लिए कि वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे उस मोबाइल के लिए जो उसमें लगा है, उसमें जिससे मैं अपने परिजनों से बात कर पाती हूँ, उनसे मिल पाती हूँ। थैंक यू सो मच, हमारे उन सभी सेवाधारियों के लिए जिनके सैलरी हम दे पाते हैं, जिन जो रेंट्स हम दे पाते हैं, जो बिल हम पेमेंट कर पाते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपके हमारे पास होने के लिए, नारायण के साथ आप हमारे पास हो, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, सबके घरों में समृद्धि हो, सेहत दौलत हो। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आचार्य तुलसी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आचार्य महाप्रज्ञ जी का धन्यवाद, हमारे हमें सद्बुद्धि सद्भावना देने के लिए, हमारे विचारों में प्रगति करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, सभी गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू आप सभी की प्रैक्टिसेस के लिए धन्यवाद, यहाँ आने ओ के लिए मैडम, धन्यवाद, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, समय निकाल कर उनका भी धन्यवाद। और ज्योति जी, आपका भी धन्यवाद, आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कल मैंने कहा था कृतज्ञोस्मि शब्द आपने दिन में कितनी बार बोला, शाम को नोट करना है, तो आपने नोट किया? देखिए, जो भी बात आपको कही जाती है उसको आप अपनाएंगे नहीं, केवल सुनेंगे। इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे तो उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नोट करना है। आज आपने कितने कृतज्ञोस्मि शब्द का कितनी बार आपने उच्चारण किया, कितनी बार बोला, आप नोट कीजिए। आज आपने 20 बार किया तो कल 30, परसों 40। बढ़ाना है, इस शब्द को बार बार बोलना है जब भी मौका मिले, कृतज्ञोस्मि। यस। तो आज का सत्र हम यही संपन्न करेंगे। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। ओम